हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और अब यहाँ पे देखिए, आज 12 जुलाई है, सोमवार। तो अभी मैं सुबह का टाइम हो रहा था और करीब पूरा 4 बज रहा था। सुबह के 4 बजे हम लोग उठे हैं और यहाँ पे चावल, रात को थोड़ा सा चावल भिगो के रखे थे, तो वही यहाँ पे मैं पीस रही हूँ क्योंकि आज कुछ बनाना है, तो इसी वजह से। और अभी मैं यहाँ पे ग्राइंड करके दे रही थी, तो मम्मी यहाँ पे इसको छान ले रही थी और फिर बाद में क्या बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो भी थोड़ा बहुत बच रहा था, मैं इसी तरह डाल के फिर उसको फिर से ग्राइंड कर ले रही थी। तो बस इसी तरह ही मैं जितना भी था पूरा सारे को ग्राइंड कर ली। पूरा उसका जो पाउडर, चावल का जो पाउडर है, पूरा उसका आटा बना ली हूँ। और आटा बनने के बाद अभी यहाँ पे देखिए, ये गुड़ का पानी है। गुड़ का मतलब थोड़ा सा हल्का सा पानी है और गुड़ डाला हुआ है और उसी को मम्मी यहाँ पे गर्म कर रही हैं, बॉईल कर रही हैं। और अभी उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दी हैं क्योंकि जो बनाना है हम लोग को, उसमें चीनी, थोड़ा सा नमक और गुड़ से बन रहा है, तो इसी वजह से। और इसको अभी थोड़ा सा उबलने तक, पूरा छाछ की तरह पूरा उबलेगा, तो उसी तरह उबलने तक बॉईल होने देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, आटा जो है, चावल का जो आटा है, वो अभी यहाँ पे देखिए पूरा उबल चुका है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डालेंगी मम्मी। और एक ही हाथ से कर रहे थे और दूसरे हाथ से तो फिर नहीं हो पा रहा था, गिर रहा था नीचे। तो फिर बीच में अभी मैं आई थी और फिर थोड़ा थोड़ा करके डाल दी। अभी देखिएगा, पूरा गैस के ऊपर भी गिर रहा था और इसी तरह गुलथियाँ या गुठलियाँ पड़ता है ना, तो उसी तरह ही पड़ रहा था। तो फिर मैं अभी बीच बीच में अभी डाल रही हूँ। और जब बन जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा, पूरा अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो देखिए, इसी तरह पूरा अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे ऑयल लाने के लिए। ऑयल का बोतल है। ऑयल ख़त्म हो गया था, मैं बताई थी कि सरसों का ऑयल है, तो उससे तो फ्राई नहीं करेंगे, तो इसी वजह से मैं अभी रिफाइन का ऑयल जो हम लोग रखते हैं वही वाला लेने आई हूँ। यहाँ पे देखिए दुकान। और सुबह का टाइम हो रहा है, पूरा भी सुबह नहीं हुआ है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मैं मतलब कि थोड़ा सा अंधेरा भी दिख रहा होगा पूरा। और सूरज भी नहीं निकले हैं। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सुबह नहीं हुआ है। 5:15 हो रहा होगा। 5:15 हो रहा होगा। तो फिर मैं ले लेती हूँ और फिर मिलूँगी। और अब यहाँ पे देखिए, ऑयल चढ़ा दी थी, मैं दुकान से लेके आई थी, पैकेट वाला लाई थी क्योंकि जो बड़ा वाला टीपा बोलते हैं ना, जो टीना का होता है, वो नहीं खुला हुआ था, तो इसी वजह से पैकेट वाला लेके आई हूँ। और देखिए किस तरह बनेगा। ये बैटर जो है वो बहुत अच्छे से बन चुका था और ऑयल भी गर्म हो चुका था। तो मम्मी यहाँ पे धीरे धीरे करके डाली हैं, जितना भी एक कटोरी में भर के उतना ही वहाँ पे डाली हैं। और वो किस तरह फूल के पूरा पूरी की तरह हो जाएगा, देखिएगा। और ये ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था। तो मैं जब बन जाएगा पूरा, तो उसका मैं एक फ़ोटो ले ली थी, लेकिन क्लिप तो नहीं बना पाई थी, बाद में मैं दिखा दूँगी क्लिप। तो अभी यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे करके पूरा फूलने लगेगा। देखिए इस तरह पूरा पूरी की तरह फूल रहा है ना, उसी तरह ही फूलने लगेगा पूरा। और पूरा अच्छे से इसको पकाना है और फिर मम्मी निकाल देंगी बाद में। जितना भी अभी ये एक है, फिर बाद में जितना भी बन के रेडी हो जाएगा वो मैं बाद में, उसका क्लिप तो नहीं बनाई थी, लेकिन एक फ़ोटो आप सभी से शेयर कर दूँगी क्योंकि मैं भूल गई थी। और उस टाइम ना, जब मतलब कि सब मम्मी सब लोग को दे चुकी थी, तो ख़त्म भी हो गया था। तो अभी मैं आई हूँ छत पे और घर का जितना भी काम था मैं कर चुकी हूँ। झाड़ू लगा दी हूँ, पानी भी भरना था, पानी भी भर चुकी हूँ। और बस अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है और फिर खेत पे चले जाएंगे, काम है। और यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ था, यहाँ पे, क्योंकि
अपलोड नहीं हो पाता है, घर पे रखती हूँ तो इसीलिए मैं अभी यहाँ से लेके अभी वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मेरा जो ब्लॉग है वो अपलोड हो रहा है कल का, तो बस कल का आज अपलोड हो रहा है और आज का तो कल सुबह हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल पता नहीं कब अपलोड होगा वीडियो। तो बस अभी जब खेत पे जाएंगे तो तब मिलूँगी मैं आपसे। तब तक के लिए अब यहाँ पे रख देती हूँ मोबाइल और फिर थोड़ी देर बाद खाना वाना खा के फिर लेने आ जाऊँगी। मम्मी बुला रही है। ओ मैं इसको खा लेती हूँ और फिर जाना है खेत पे, तो फिर मिलूँगी आपसे खेत जाते टाइम मिलूँगी। जब खेत जाऊँगी तो तभी मिलूँगी। अभी बस यही खा के जाऊँगी और दोपहर को फिर खाना खाने आना है या फिर लेके जाऊँगी, मुझे नहीं पता। और फिर घर वापस कब आना है वो भी नहीं पता। बारिश होगा तो बीच में भी आ जाएंगे और नहीं होगा तो डायरेक्ट शाम को आएंगे। अभी करीब कितना बज रहा है, 7:30 हो रहा है और हम लोग 8 बजे नहीं, अभी मम्मी निकल चुकी है, मैं निकल जाऊंगी अभी और फिर पता नहीं शाम को ही आएंगे शायद। तो पहले मैं खा लेती हूँ और जब जाऊंगी तो तब आपको दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पे देखिए कपास का जो बारा बोलते हैं हम लोग, बारा तो मतलब कि उसका साइड साइड का मिट्टी चढ़ाना होता है पौधे के ऊपर, तो वही उसमें डालने के लिए यहाँ पे यूरिया और डीएपी वगैरह यहाँ पे मिक्स है, मतलब एक ही साथ हम लोग लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो फावड़ा है ना उस पर थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो यहाँ पे कील डाल रहे हैं पापा, जो लकड़ी का होता है ना, तो उसी को ही डाल रहे हैं यहाँ पे और अच्छे से मतलब कि टाइट हो जाएगा उसी तरह ही यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बाद में थोड़ा बहुत लूज़ हो गया था। इस पे कील पूरा जो मोटा वाला कील होता है ना वही डालना चाहिए था, लेकिन नहीं था, बहुत ढूंढे नहीं मिला, तो फिर लकड़ी को यहाँ पे डाल रहे हैं। और बस इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे खेत पे। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बहुत बन चुका है और जितना भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए वो सारा लेके फिर हम लोग चले जाएंगे खेत पे। तो यहाँ पे मम्मी निकल चुकी हैं, हम जाएंगे अब। और खेत पे जाने का रास्ता देखिए, इधर ही से हम लोग जाते हैं और ये जो राइट साइड में खेत वगैरह दिख रहा है वो सब हम ही लोग का है। और रास्ता देखिए किस तरह है, छोटा सा रास्ता है और बारिश वारिश होता है तो बहुत सारा घास भी निकल जाता है। और यहाँ पर देखिए ये हम लोग मम्मी और हम आए थे कल शाम को, तो फिर वही थोड़ा बहुत किए थे, फिर बारिश हो गया था तो फिर चले गए थे घर। यहाँ पे हल्का हल्का बस किए हैं। और इधर पे देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया है कपास का जो पेड़ है, सॉरी पौधा है, वो इसी तरह लाइन पे पूरा हम लोग लगाए थे ना बीज, तो इसी तरह पूरा लाइन से हो गया है। और यहाँ पर देखिए यूरिया और जो डीएपी है सारा यहाँ पे दिया गया है। एक पौधा जो कपास का है ना उसके दोनों साइड पे यहाँ पे देना पड़ता है। ये जो हम लोग मिट्टी इसका साइड साइड में जब डालेंगे ना तो तभी दोनों साइड ही देना पड़ता है। इसके बाद और एक बार मतलब कि उसका और एक काम है, लेकिन उस टाइम भी दोनों इसी तरह देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एक उधर एक पेड़ जो एक पौधा है उसके दोनों साइड पे यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे इसी तरह ही देना पड़ेगा। और फिर जो हम लोग का काम है फिर वो हम लोग कर देंगे। और अभी यहाँ पे देखिए भैया जितना भी मतलब कि साइड का जितना भी घास है ना तो उसी को हम लोग पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और कपास का जो पौधा है उसके नीचे रख देते हैं घास वगैरह और उसको मिट्टी से ढक देते हैं घास को, ताकि एक तो जो हम लोग यूरिया और डीएपी वगैरह दे रहे हैं तो उससे ना मतलब एक खाद हो जाता है उससे, और क्लीन भी हो जाता है साइड का, नहीं तो फिर बाद में निकल जाता है घास वगैरह तो फिर से इसको साफ़ करना पड़ता है एक एक करके। तो इसी वजह से पहले इसी तरह घास हम लोग साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद इधर राइट साइड पे आपको दिख रहा है ना इसी तरह मिट्टी एक ही साइड करके रखते हैं और दूसरे साइड पे फिर ढकते हैं। जितना भी थोड़ा सा भी घास नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर से वो घास अभी अगर आज किए हैं तो फिर कल निकलने लग जाएगा घास वगैरह, तो इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए जो अरहर का बीज हम लोग लगाए थे वही भी यहाँ पे है। देखिए भैया यहाँ साइज़ करके रख रहे हैं, पूरा ध्यान से इसको करना होता है क्योंकि
एक एक कपास का जो पौधा होता है ना वो पूरा बहुत ज़रूरी होता है और बहुत मतलब कि होता है हम लोग के लिए। तो इसी वजह से बहुत ध्यान से इसको करना होता है। और उधर साइड पीछे हम कर रहे थे और यहाँ पे भैया मतलब कि जो घास है वो हम साइज़ कर रहे थे, अच्छे से साफ़ कर रहे थे। और भैया यहाँ पे जो मिट्टी है कपास के साइड में, तो वही भैया यहाँ पे साइड साइड में मिट्टी डाल रहे थे कपास के पौधे के साइड में। और जितना भी ये घास साफ़ हम करते करते जा रहे हैं और ये इधर साइड से भैया यहाँ पे मिट्टी डालते जा रहे हैं। इस तरह मैं सारा पूरा जितना भी घास है अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और भैया साइड साइड में मिट्टी डालते ही आ रहे हैं। और मैं ना एक टी शर्ट पहन ली थी क्योंकि धूप इतना ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, पूरा पीठ में आके पूरा बहुत ज़्यादा गर्मी। आपको पता ही होगा कि धूप लगने पे कैसे लगता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे टी शर्ट पहन ली थी। और देखिए एक साइड पे कर चुके हैं, मिट्टी डाल चुके हैं, तो फिर दूसरे साइड से यहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं भैया। इसी तरह ही चारों साइड से मतलब कि दोनों साइड से डालेंगे मिट्टी ना, तो उसका जड़ जो होता है वो मजबूत होता है। और मतलब कि जैसे बड़ा वाला पेड़ जब मतलब कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसका जड़ पूरा अच्छे से मिट्टी पकड़ के रखेगा। इसी वजह से ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरी डेली ब्लॉग देखने के लिए सुबह 9 बजे के अंदर या फिर थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे से जो भी गलती होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और अभी यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग हल जोतते हैं ना वही लेके आए थे भैया। पता नहीं क्या दिमाग हुआ उनका, तो ये वाला लेके आए हैं क्योंकि हम लोग ना काफ़ी जो फावड़ा से हम लोग कर रहे थे बहुत लेट लग रहा था, बहुत लेट हो रहा था, तो इसी को लेके आए हैं घर से। और यहाँ पे मेरी जो चाची का लड़का है सचिन, वो यहाँ पे उसको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए बोले थे भैया, तो वो थोड़ा सा पकड़ रहा है। और इसी तरह ही भैया खींच के लेके पूरा जितना भी मिट्टी है ना बीच से कर रहे हैं ना, तो जो कपास का पौधा है पूरा साइड साइड से मिट्टी हो जा रहा है और करने में भी बहुत इजी हो रहा था। तो इसी वजह से इसी तरह ही कर रहे हैं। देखिए पूरा बहुत इजी हो रहा था, मतलब कि इतना भी ज़्यादा इजी नहीं। ये जो काम है ना कपास का, ये जो काम है बहुत ही मुश्किल काम होता है। रोना आ जाता है मुझे, तो सही बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि पूरा कमर हाथ से लेके पूरा सिर से लेके पैर तक पूरा बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है ये काम पे। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा तो हेल्प मिल जाएगा, इसी वजह से भैया इसको लेके आए थे। और हम लोग का जो बैल है ना मतलब कि हल है, तो वो हल से मतलब इसको नहीं कर सकते क्योंकि कपास का जो पौधा है उसको वो सब खा जाते हैं। और एक एक तो हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट होता है कपास का पौधा, तो हम लोग उनका रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि या तो वो लोग चढ़ जाएंगे इसके ऊपर और ख़राब कर देंगे, और या फिर इसको खा जाएंगे। इसी वजह से उनको नहीं यहाँ पे किया गया है। भैया बस खुद ही हेल्प के लिए सचिन को बोले थे और खुद ही इसी तरह खींच खींच के थोड़ा सा मिट्टी हल्का इसी तरह कर रहे थे और हम लोग को करने में भी थोड़ा सा इजी हो गया था। अभी हम घर आ गए थे 2-2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे करीब घर आ गए थे और थोड़ी देर सो गई थी मैं। और अभी फिर जा रही हूँ, बारिश भी होने वाला है। जो DAP यूरिया वगैरह उधर दिया हुआ है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो इसी वजह से वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और फिर मिलेंगे कल और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।